राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कि 4 सितंबर 2023 को बृहस्पति गोचर में वक्री होने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का कन्या वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कन्या वर्गों के लिए ये वीडियो काफी विशेष रहने वाला है। सबसे पहले वक्री का रेट्रोग्रेड का मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक रेलगाड़ी में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं। आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन के बगल वाले ट्रैक पर एक ही दिशा में एक ट्रेन और जा रही है, और आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन ने उस बगल वाली ट्रेन को ओवरटेक कर लिया, आगे निकल गई वो। तो जब आप खिड़की से उस बगल वाली ट्रेन को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है। वास्तव में वो ट्रेन भी बढ़ तो आगे ही रही है, लेकिन उसकी गति आपकी जो ट्रेन है उससे कम है। इस वजह से ऐसा आभास होता है कि वो पीछे की तरफ जा रही है। इसी तरह घरों में गति के अंतर की वजह से ही वक्रता उत्पन्न होता है। देखिए, जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनके घूमने की गति, स्पीड और उनकी जो सूर्य से दूरी है वो अलग अलग होती है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसलिए जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि कोई ग्रह विपरीत दिशा में चल रहा है, उल्टा चल रहा है। इसे ही वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं। ये एक आभासी अवस्था होती है। वास्तव में वक्री ग्रह भी बढ़ तो आगे ही रहा होता है, लेकिन सिर्फ लगता है कि वो पीछे की तरफ आ रहा है। ज्योतिष में सभी ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी तक दूर जा सकते हैं। उस अधिकतम दूरी तक जाकर वो ग्रह वक्री हो जाता है। उस अधिकतम दूरी से कोई भी ग्रह आगे नहीं जा सकता। जैसे बुध ग्रह सूर्य से अधिकतम 24 डिग्री तक दूर जा सकता है, शुक्र ग्रह सूर्य से अधिकतम 48 डिग्री तक दूर जा सकता है। इसलिए जब भी आप कुंडली में देखेंगे तो जैसे एक राशि एक भाव 30 डिग्री का होता है, तो बुध हमेशा या तो सूर्य के साथ होते हैं या एक भाव आगे पीछे होते हैं। इसी तरह शुक्र या तो सूर्य के साथ होते हैं या दो भाव ही आगे पीछे होते हैं। इसी तरह मंगल, बृहस्पति, शनि भी सूर्य से कभी कभी पांचवें, छठे या फिर सातवें भाव में जाकर वक्री हो जाते हैं, थोड़ा ठहरते हैं, पीछे चलते प्रतीत होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष में वक्री ग्रह मार्गी ग्रह की तुलना में ज्यादा ताकतवर होता है, चेष्टा बल होता है उसके पास। वक्री ग्रह अपना प्रभाव ज्यादा मजबूती से दिखाता है। शुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और शुभ हो जाता है, अशुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और ज्यादा अशुभ हो जाता है। लेकिन वक्री ग्रह का फल सीधा नहीं मिलता। वक्री ग्रह रेट्रोस्पेक्शन, रीथिंकिंग, पुनर्वलोकन करने के लिए कहता है। मतलब वो कहता है कि मंजिल की तरफ सिर्फ बढ़ना ही नहीं है, वो जो रास्ता आपने अपनाया है मंजिल को पाने के लिए वो ठीक है या नहीं, थोड़ा रुक कर उसको जज कर लो कि वो रास्ता ठीक है, कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहे। इसमें आपका फायदा ही होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, रीथिंकिंग, रेट्रोस्पेक्शन, पुनर्वलोकन नहीं करते हैं, तो वक्री ग्रह कभी कभी बहुत ही अनियंत्रित फल भी देता है, जिससे परेशानी होती है। रेट्रो प्लेनेट कैन प्रोड्यूस वेरी इरेटिक एक्शंस। अब 4 सितंबर 2023 को सबसे शुभ ग्रह, मोस्ट नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट बृहस्पति वक्री हो रहे हैं मेष राशि में। 118 दिन, लगभग 4 महीने के लिए ये वक्री होंगे। 31 दिसंबर को ये फिर मार्गी होंगे। पहले ये भरनी नक्षत्र में संचरण करेंगे जिस वक्त ये वक्री होंगे, और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में ये मार्गी होंगे। 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक राहु भी बृहस्पति के साथ रहने वाले हैं, और गोचर में 4 नवंबर तक शनि भी वक्री रहेंगे। देखिए, जो बृहस्पति है उसका महत्व ज्योतिष में बहुत ज्यादा है। दूसरा, पांचवा, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इन 6 भावों में बृहस्पति का कारकत्व होता है। धन, संपदा, समृद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान प्राप्ति, संतान से सुख, शिक्षा, धर्म, धार्मिकता, नैतिकता, भाग्य, उच्च शिक्षा, जीवन में लाभ, नए अवसर, अध्यात्म, दानशीलता, परोपकारिता, इन सब के कारक बृहस्पति होते हैं। विस्तार, वृद्धि, क्लैरिटी, मार्गदर्शन बृहस्पति देते हैं। बृहस्पति गुरु है, और गुरु का मतलब ही होता है जो बड़ा है, महान है। अब बात करते हैं परिणाम की कि वक्री बृहस्पति कन्या वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, किन किन एरियाज में आपको पुनर्वलोकन, रेट्रोस्पेक्शन की जरूरत रहेगी। कन्या वालों के लिए बृहस्पति चौथे और सातवें भाव के स्वामी बनते हैं, और बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव में वक्री होंगे। अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर जनरली शुभ नहीं माना जाता। बृहस्पति विस्तार के कारक हैं, तो अचानक उतार चढ़ाव, गुप्त शत्रु, इनको बृहस्पति बढ़ा सकते हैं। कुछ अच्छी बातें भी बढ़ाएंगे, उसकी चर्चा भी विस्तार से करेंगे। बृहस्पति आठवें भाव का तथा अपनी पांचवी, सातवीं, नौवीं दृष्टियों से 12वें, दूसरे और चौथे भाव का रिजल्ट तो पहले से ही दे रहे हैं। अब वक्री होने पर नया क्या है इसकी बात करेंगे। देखिए, वक्री ग्रह अपने से 12वें, मतलब अपने से पिछले भाव का भी परिणाम देता है। तो बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये सातवें भाव का भी परिणाम देंगे। ये आपके लिए शुभ है।
क्योंकि बृहस्पति आपके लिए सप्तमेश भी बनते हैं, 7वें भाव के वो स्वामी भी हैं। तो वक्री बृहस्पति 8वें और 7वें भाव का तथा 12वें दूसरे और चौथे भाव पर दृष्टियों से प्रभाव का ये रिजल्ट आपके लिए देने वाले हैं। वक्री बृहस्पति आर्थिक स्थिति पर पुनर्अवलोकन, रीथिंकिंग करने की बात कह रहे हैं। नहीं तो असुरक्षा की भावना आपके अंदर बढ़ेगी। अननोन फियर अष्टम भाव देता है। स्वास्थ्य में अचानक आपको कोई परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। कोई पुराना रोग फिर से आपको परेशान कर सकता है। कोई पुराना ज्ञान, कोई पुरानी विद्या, इस तरीके की चीजें अगर आप जानते हैं तो वो इस समय आपके काम आ सकती हैं। रिस्की निवेश इस समय आप ना करें। जीवन में अचानक उतार चढ़ाव बृहस्पति बढ़ाने वाले हैं। इनलाज के साथ संबंधों पर भी आपको ध्यान देना होगा, उनसे मतभेद हो सकते हैं। अध्यात्म रिसर्च से यदि आप जुड़े हैं तो आपको अपनी योजना पर पुनर्वलोकन करने के लिए बृहस्पति कह रहे हैं। वक्री बृहस्पति का ये इशारा है। अब उसके लिए जो दिशा आपने चुनी हुई है उसको अच्छे से जज कर लें। भाग्य के भरोसे इस वक्त आप बिल्कुल ना बैठें। वक्री बृहस्पति 7वें भाव का भी फल आपको देंगे, तो शादी आपकी करवा सकते हैं यदि आप अविवाहित हैं। बिजनेस में जो पुराने क्लाइंट्स हैं, आपके पुराने कनेक्शंस हैं, पुराने साझीदार हैं, उनसे आपको लाभ हो सकता है। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है। अपने से 12वें है तो 7वें भाव की चीजों पर खर्चा भी बृहस्पति आपका बढ़ाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी खर्चा हो सकता है। अष्टम भाव से वक्री बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर जाने से खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे अच्छे कार्यों पर हो, ये आपको सोचना होगा। दान पुण्य पर खर्च हो, इस तरीके से आपको चलना चाहिए। विदेश यात्रा में ये प्रभाव मदद करेगा, लेकिन अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर रखें, उनको अच्छी तरह से चेक कर लें। विदेशी कार्यों में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब से संबंधित इनसे किया आपका कोई पहले प्रयास जो है वो इस समय सफल हो सकता है। अगर पहले से आपने इस क्षेत्र में कुछ काम किया है तो वो आपको लाभ दे सकता है। इस समय आपके खुद के स्वास्थ्य पर, बच्चों की शिक्षा पर, आपके खुद की एजुकेशन पर भी खर्चा आपका हो सकता है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर जाएगी तो मनी मैनेजमेंट पर पुनर्वलोकन, रेट्रोस्पेक्शन के लिए बृहस्पति आपको कह रहे हैं। पैसा कितना आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, जरूरत के समय के लिए आपके पास है या नहीं, ये सब आपको सोचना होगा, नहीं तो परेशानी होगी। अगर रीथिंकिंग आपने नहीं की तो आर्थिक असुरक्षा की भावना बृहस्पति अष्टम भाव में रहकर बढ़ा देंगे। पुराने संसाधनों से, जो आपके पुराने रिसोर्सेज हैं, उससे आपको धन लाभ हो सकता है। परिवार में आपके इस समय वृद्धि हो सकती है, परिवार में विस्तार हो सकता है। बृहस्पति विस्तार के कारक हैं। विस्तार का मतलब परिवार में विवाह हो सकता है, परिवार में बच्चे हो सकते हैं। तो ये चीज आपके लिए घट सकती है। वाणी पर आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो परिवार में मतभेद भी आपके हो सकते हैं। बृहस्पति की शत्रु दृष्टि ये होती है। खाने पीने की आदतों का भी आपको पुनर्वलोकन करना पड़ेगा, नहीं तो स्वास्थ्य समस्या अचानक आपको हो सकती है। वक्री बृहस्पति की सबग्रही जो दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, वो आपके चतुर्थ भाव पर जाएगी। तो मकान, जमीन, वाहन यदि आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें कुछ परेशानी आ सकती है। उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स को डबल चेक आपको कर लेना चाहिए। पारिवारिक रिश्तों पर भी आप ध्यान दें। कुल मिलाकर वक्री बृहस्पति कन्या वालों के लिए चुनौतियों को बढ़ाएंगे। काफी रेट्रोस्पेक्शन, पुनर्वलोकन आपको करना होगा। राम राम।